मार्केट हमेशा शोर मचाकर अपना राज नहीं बताती, कभी सिर्फ तीन कैंडल्स खामोशी से बता देती हैं कि ट्रेंड अब बदलने वाला है। और याद रखें, सरहान फोरेक्स में हम सिर्फ कैंडल्स नहीं देखते, हम मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। वेलकम टू बैक सरहान फोरेक्स मास्टर क्लास। ये है हमारा 21st लेसन नंबर और आज का हमारा टॉपिक है थ्री इनसाइड अप और थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दोनों ऐसे थ्री कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न हैं जो हमें मार्केट में मुमकिन ट्रेंड रिवर्सल के बारे में इंपॉर्टेंट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन याद रखें, एक पैटर्न आपको सिर्फ सिग्नल देता है, असल कामयाबी इसे सही जगह और सही कंफर्मेशन के साथ पढ़ने में है। और अगर आप फोरेक्स के बारे में मजीद मालूमात, डेली एजुकेशनल या मार्केट डेली अपडेट्स, डेली टेक्निकल एनालिसिस या डेली मार्केट टेक्निकल एनालिसिस हासिल करना चाहते हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरहान फोरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको ट्रेड बताना नहीं, बल्कि आपको मार्केट पढ़ना सिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का लेसन है थ्री अप और थ्री इनसाइड डाउन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हमारा थ्री इनसाइड अप है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद यानी कि किसी भी बॉटम पे जाकर बनना चाहिए। इसकी जो फर्स्ट कंडीशंस है वो ये है कि ये किसी बॉटम पर जाके बनना चाहिए और इससे पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड, एक बेरिश ट्रेंड होना चाहिए। और ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आम तौर पर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और मार्केट में मुमकिन बुलिश रिवर्सल रिवर्सल का इशारा देता है। इस पैटर्न के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो कंडीशन, जो कि शर्त है ना, मार्केट में पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए जो कि वाजिया सेलिंग प्रेशर के लिए जो है वो विजिबल हो। इसके बाद पहली कैंडल जो हो वो एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए। पहली कैंडल एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए जो ये जाहिर करती है कि सेलर्स अभी मार्केट पर कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है। दूसरी सेकंड कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल होती है जो पहली बेरिश कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनती है, जो हमें ये इशारा देती है कि सेलिंग प्रेशर कम होना शुरू हो गया है। लेकिन इसकी क्लोजिंग हमेशा फर्स्ट बेरिश कैंडल के रियल बॉडी के 50% से ऊपर आनी चाहिए। और इसके बाद एक तीसरी कैंडल बनती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जो कि पहली कैंडल का जो हाई एरिया होगा उसके ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। यानी कि ये जो बुलिश थर्ड कैंडल स्टार्ट होगी, इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो पहली कैंडल्स और दूसरी कैंडल्स के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तीसरी कैंडल इस पैटर्न के कंफर्मेशन का इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है, क्योंकि यहाँ बायर्स अपनी ताकत जाहिर कर रहे होती हैं। ये तीसरी कैंडल ही ये हमें कंफर्मेशन करती है कि अब बायर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया है और मार्केट अब अपना जो ट्रेंड है वो बदलने वाली है। लेकिन ये उस वक्त ही कंफर्मेशन होगा जब हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, किसी बॉटम पे जाके फाइंड आउट करेंगे। ट्रेंड कंटिन्यूशन में अगर ऐसा बनता है तो वो फेक कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। अब किसी बॉटम पे बनेगा, किसी डिमांड जोन पे बनेगा, किसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जोन पे बनेगा, तब जाकर ही हम इसको कंसीडर करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि इससे इसकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है और ये और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसके जो स्टॉप लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। यानी कि हमारी बुनियादी जो कंडीशंस है ना, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बननी चाहिए जैसा कि ये आप देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। उसके बाद इनसाइड है बुलिश कैंडल, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ये बेशक छोटी हो लेकिन पहली कैंडल के रियल बॉडी के 50% से ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए। और थर्ड कैंडल जो कि कंफर्म करती है इस वाले के फिर इनसाइड आप कैंडलस्टिक पैटर्न को, ये एक बुलिश कैंडल और इसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ही होनी चाहिए। और यही इस पैटर्न को एक पॉसिबल रिवर्सल सेटअप बनाती है, ये वाली कैंडल। लेकिन जब अगर अगर हम इनको किसी बाकी सेटअप के साथ मर्ज करके अब हम इनको ट्रेड करेंगे तो ये हमें और भी 10 सिग्नल देंगे। यानी कि ये बॉटम पे बने, किसी भी ट्रेंड कंटिन्यूशन में ना बने, या फिर किसी ऐसे डिमांड जोन पे बने जो कि नीचे जाकर हो और वहाँ पे कोई ऐसा सप्लाई जोन भी सॉरी एक ऐसा कोई लिक्विडिटी जोन भी मौजूद हो, तभी ये हम इसको ट्रेड करेंगे। ऐसे ही हम इसको फौरी थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये खुद कोई सिग्नल नहीं देता, बल्कि ये हमें मार्केट के रिवर्सल का इशारा तो जरूर देता है। अब बात करते हैं थ्री इनसाइड डाउन कैंडल की। ये बिल्कुल थ्री इनसाइड अप के उल्ट है। ये हमेशा टॉप पे बनता है, लेकिन इससे पहले मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट का जो है वो अप साइड पे मूवमेंट होना चाहिए और ये किसी भी टॉप पर जाकर बनना चाहिए। बिल्कुल थ्री इनसाइड अप के कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह इसकी पहली कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है जो ये जाहिर करती है कि मार्केट अभी बायर्स के कंट्रोल में है। लेकिन उसके बाद एक छोटी कैंडल बनती है जो कि एक बेरिश कैंडल होती है, लेकिन इसकी जो बॉडी है ना, वो फर्स्ट कैंडल की बॉडी के 50% रियल बॉडी के 50% से ऊपर या उसके बराबर इक्वल क्लोज करनी चाहिए।
उसके बाद एक थर्ड कैंडल्स बनती है ये वाली, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होनी चाहिए, जिसकी क्लोजिंग हमेशा डाउन साइड पे ही होनी चाहिए, पिछली दोनों कैंडल्स के नीचे जाकर इसको क्लोज करना चाहिए। तब जाकर ये वाली थर्ड कैंडल्स ये कंफर्म करती है कि ये थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न और ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न जो है वो कंफर्म हो जाता है। हमने इसको ट्रेड तब करना होता है जब ये किसी टॉप पर बने, ट्रेंड के दौरान। जब मार्केट में एक ट्रेंड कंटिन्यूस है उसके दौरान बनती हैं, तो हमने इसको ट्रेड नहीं करना, बल्कि जब बॉटम पे नहीं बल्कि टॉप पे जाके बने और किसी भी सप्लाई जोन के आसपास बने, या फिर कोई लास्ट हाई स्विंग एरिया हो, या कोई भी ट्रेंड लाइन हो उसका कोई रेजिस्टेंस एरिया हो, वहां जाकर अगर टॉप पे जाकर बनता है और ये तमाम कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, तो तब जाकर ही हम इसको थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो हम इसको कंसिडर करेंगे। अब हम चलते हैं फोरेक्स की लाइव मार्केट में, और वहां जाकर मैं आपको बताता हूं कि हमने इस पर इसको कैसे फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। ये मार्केट में बहुत कम बनता है, कभी-कभार ही बनता है। इसको ढूँढना, इसको आइडेंटिफ़ाई करना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना इसको ढूँढना, मार्केट में फाइंड आउट करना मुश्किल है। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा जो है सर्च आउट करने की कोशिश की है, लेकिन ये मुझे मिल गया है। तो अब हमने करना क्या है, इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ आपको, और इसके ऊपर जो है वो आपको बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है। क्योंकि मेन चीज़ सिर्फ़ कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट करना नहीं होता, बल्कि उसको कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस के साथ मर्ज करना होता है। मर्ज करने के बाद फिर ही हमें कन्फर्म होता है कि अब जो हमारा सेटअप बनेगा, जो हमारा एंट्री सेटअप होगा, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें स्टॉप लॉस लगने के कितने चांसेस होंगे, क्योंकि यही एक मेन चीज़ होती है। अब मैं ये सारी चीज़ों को देखता जा रहा हूँ, किसी भी ये बॉटम पे जाके बनना चाहिए। यहाँ पर ये देखें तो मुझे ये नज़र आ गया है, और ये हमेशा बॉटम पे ही है। इसको हम थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करें तो इससे पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये एक थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। देख लें, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी और ये बॉटम पे जाके बना है। इसकी जो फर्स्ट कैंडल है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए, जो कि बेरिश कैंडल है। सेकंड कैंडल जो कि बुलिश कैंडल होनी चाहिए, और फर्स्ट कैंडल के रियल बॉडी के 50% से ऊपर क्लोज करना चाहिए। बिल्कुल इसने ऊपर क्लोज किया है। और जो थर्ड कैंडल जो ये कंफर्म करती है कि ये थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हमेशा प्रीवियस दोनों कैंडल्स के हाई के ऊपर जाकर ही क्लोज करना चाहिए। तब जाकर ही ये हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये खुद सिग्नल नहीं देता, बल्कि हमने ये खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किसी बॉटम पे बनना चाहिए। जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमें फाइंड आउट कर लेती हैं, तो हमें इसको टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी मर्ज करना होता है, किसी डिमांड जोन के साथ, किसी ट्रेंड लाइन के साथ, तब जाकर ही हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब ये आपको बॉटम पे मिल जाता है, आप कंफर्म कर लेती हैं, तो इसका एंट्री का जो सेटअप है ना, वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही थर्ड कैंडल क्लोज करेगी, इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वो प्रीवियस लो एरिया होगा, यानी कि ये वाला। हमारा जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए, वो फर्स्ट वाला जो मार्केट का जो फर्स्ट हाई स्विंग होगा, वो वाला फर्स्ट टेक प्रॉफिट। और सेकंड वाला अगर टीपी की बात करें, तो वो हमारा वो वाला होना चाहिए जो कि सेकंड मार्केट का हाई स्विंग होना चाहिए। जैसा कि ये देखिए, ये मार्केट का फर्स्ट जो है, ये लास्ट हाई स्विंग है, और इसके अलावा अगर सेकंड हाई स्विंग की बात करें तो ये वाला है। इस तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। एंट्री से पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ मर्ज करना है। उसके बाद जो है आपने इसका एंट्री सेटअप लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो स्टॉप लॉस के चांसेस हो गए वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएँगे, और आपने इसको तभी ट्रेड करना है जब आपको इसका 1:2 या 1:3 जो है वो आपको प्रॉफिट गेन हो रहा हो। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, या फिर आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 1:1 बन रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। या फिर अगर आप ट्रेड करना चाहती हैं, तो आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास बैलेंस की कमी है, छोटा कैपिटल है, तो आप उस हिसाब से अपने कैपिटल के हिसाब से जो है आप जो स्टॉप लॉस है उसको आप मैनेज कर सकती हैं, यानी कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकती हैं और रिस्क ले सकती हैं। अब मैं जो है आगे चलता हूँ, और आगे जाकर कोई भी एक टॉप पे जो है कि थ्री इनसाइड और कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट करता हूँ, ताकि मैं आपको उसके का भी थोड़ा-सा एंट्री का जो सेटअप है वो आपको आइडेंटिफाई करवा दूँ। मैं अब सिर्फ़ टॉप वाले एरिया ही देख रहा हूँ, ताकि हम एंट्री का जो सेटअप है वो हम अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर मुझे एक नज़र आ गया है, इसको हम आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, ताकि मैं आप लोगों को चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करवा दूँ। ये देखें, ये मार्केट का एक हाई एरिया, उसके बाद सेकंड कैंडल बनी, जो कि हमारे इस वाले फर्स्ट वाली कैंडल के बॉडी के 50% से नीचे उसको क्लोज़ करना चाहिए, उसने नीचे ही क्लोज़ किया। और थर्ड कैंडल जो है ना, उसको प्रीवियस दोनों कैंडल्स के लो के नीचे क्लोज़ करना चाहिए। तब ये थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न और एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता है, जो कि हमने इसको आइडेंटिफ़ाई कर लिया है। अब हमने देखना ये है कि ये आया कि एक टॉप पे है, और इससे पहले एक बुलिश ट्रेंड भी है, ये बिल्कुल टॉप पे है, कैंडल ने यहाँ से रिजेक्शन भी लिया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इससे पहले मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, जो कि ये हमें दिखाई भी दे रहा है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो मार्केट ने फिर इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पे बनाया है, उसके बाद मार्केट ने सीधा डाउन साइड पे जो है उसने हमें मूवमेंट करके दिखाई है, जो कि आप ये देखें, ये आप खुद इसको आइडेंटिफाई भी करेंगे और आप देख भी रहे हैं। अब हमने देखना है कि इस पर हमने एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री लेना बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि थर्ड कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम अपना प्रीवियस हाई स्विंग के ऊपर रखेंगे, और टेक प्रॉफिट हमारा फर्स्ट मार्केट का जो
प्रीवियस लो स्विंग होगा वो वाला हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा, ये वाला एरिया। और अगर हम सेकंड टेक प्रॉफिट की बात करें तो वो वाला हमारा सेकंड जो मार्केट का प्रीवियस लो स्विंग होगा उसके ऊपर हम अपना सेकंड टेक टेक प्रॉफिट रखेंगे, जो कि ये वाला निकल कर आ रहा है। इस तरह ये देखें तो मार्केट ने दोनों जो टीपी हैं वो हिट किए हैं। और हम अगर एंट्री को थोड़ा सा मेंटेन कर लें तो ये देखें, इस तरह की ये एंट्री है, ये इसका एंट्री का सेटअप है। आप अपनी आँखों को ट्रेन करें, आप जाएँ डेमो अकाउंट पे इनको फाइंड आउट करें, टेक्निकल एनालिसिस के साथ मर्ज करें। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, तो गोल्ड के डेली एनालिसिस में हम जो है गोल्ड का डेली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इस तरह के एनालिसिस मिलते रहेंगे, जो कि आपको ये सिखाएँगे कि आपने एनालिसिस कैसे करना होता है। एनालिसिस करना बिल्कुल सिंपल होता है, अगर आप डेली वीडियोज़ वॉच करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह सिर्फ सिग्नल नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको एनालिसिस करना भी सिखाया जाएगा। तो अगर हमारे आज के इस लेसन से जो है आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा हुआ हो, तो दोस्तों एक बात याद रखें, आज के लेसन से सिर्फ एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, पैटर्न को सिर्फ देखना नहीं, पैटर्न को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना है। क्योंकि सरहान फॉरेक्स में हमारा मकसद सिर्फ आपको ट्रेड बताना नहीं, बल्कि आपको मार्केट पढ़ना सिखाना है। मिलते हैं अगले लेसन में एक नई कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ।